हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 37 डिग्री झुकाव वाले अनंत तल पर एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु तल के समानांतर 20 न्यूटन बल लगाकर नीचे की ओर धकेली जाती है। यह पाया जाता है कि वस्तु का त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तो पहले 1 सेकंड में नीचे लिखे बलों द्वारा कार्य निकालें। ए लगाए गए 20 न्यूटन बल द्वारा, बी वस्तु के भार द्वारा तथा सी वस्तु पर लग रहे घर्षण बल द्वारा। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इन तीनों भागों को हमें हल करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, किए गए कार्य का जो सूत्र है W, वो किसके बराबर होता है? बल गुणा में विस्थापन गुणा में हमारे पास जो बल और विस्थापन दोनों के मध्य का कोण थीटा होता है, उसका हम कोस ले लेते हैं। तो किए गए कार्य का सूत्र होता है Fs कोस थीटा। ठीक है, जहाँ पर F बल है, S विस्थापन है और थीटा जो है वो विस्थापन और बल दोनों के मध्य का कोण है। तो अब इस सवाल के मुख्य हल पे आ जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है? 37 डिग्री झुकाव वाला एक आनत तल है। तो मान लो इस प्रकार का एक आनत तल है, इसका झुकाव जो है वो 37 डिग्री है। इस पर एक 2 kg द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। तो मान लो ये 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। ठीक है, तल के समानांतर 20 न्यूटन बल लगाकर नीचे की ओर धकेली जाती है। तो तल के समानांतर हमने क्या किया, यानी ये जो तल है, ठीक है, इसके ही समानांतर हमने 20 न्यूटन का बल लगाकर इसे नीचे की ओर धकेला। तो 20 न्यूटन का बल इस प्रकार से लग रहा होगा इस पर। ठीक है, मान लो ये F बल है जिसका मान 20 न्यूटन के बराबर है। तो अब देखो, यह पाया जाता है कि वस्तु का जो त्वरण है यानी A का मान हमें कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है यानी प्रारंभिक वेग 0 है, तो पहले 1 सेकंड में नीचे लिखे बलों द्वारा कार्य निकालें। तो पहले 1 सेकंड में जो वस्तु का विस्थापन है वो निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे देखो, गति का जो द्वितीय समीकरण है वो क्या होता है? S बराबर में ut प्लस में 1/2 AT स्क्वायर। ये होता है ना गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, जहाँ पे S क्या होता है? विस्थापन, U क्या होता है? प्रारंभिक वेग, A क्या होता है? त्वरण और T क्या होता है? समय अंतराल। ठीक है, तो अगर हम विस्थापन निकालेंगे 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में जो विस्थापन है उसको S1 बोल लेते हैं। तो देखो, प्रारंभिक वेग U तो 0 है, तो ये पद तो पूरा 0 हो गया, प्लस में 1/2 गुणा में त्वरण हमें कितना दिया हुआ है? त्वरण देखो यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। ठीक है, तो ये त्वरण आ रहा है और देखो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण हो गया। और यहाँ पे समय कितना है? 1 सेकंड, तो 1 गुणा में 1, तो यहाँ पे ये विस्थापन जो है कितना हो जाएगा हमारा? 5 मीटर आ जाएगा विस्थापन। तो अब अगर विस्थापन 5 मीटर आ गया तो अब पहले भाग पे आ जाते हैं। पहले भाग में उसने क्या बोला है कि लगाए गए 20 न्यूटन बल द्वारा, तो जो F बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या आएगा? F बल का मान कितना है? 20 न्यूटन। ठीक है, इसके कारण जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 मीटर का। और F बल और विस्थापन दोनों के मध्य का जो कोण है वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा? कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 20 गुणा 5 ये कितना बन गया? 100। तो यहाँ पे 100 जूल कार्य आ जाएगा, F बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, फिर बी भाग में हम बात कर लेते हैं वस्तु के भार द्वारा। तो वस्तु का जो भार है वो कितना होगा? देखो, इस पे गुरुत्वीय बल लगेगा कितना? mg। तो इसका द्रव्यमान 2 kg है और g का मान हमें 10 लेना है, तो 20 न्यूटन का बल इस पे ऐसे लग रहा होगा। तो भार द्वारा कितना बल लगेगा वो निकालना है। तो हम जानते हैं जो गुरुत्वीय बल है वो संरक्षी बल है, तो इसके लिए हमें ऊर्ध्वाधर विस्थापन लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि हमारे पास 1 सेकंड बाद यहाँ पे आ जाएगा ये ब्लॉक। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन सा विस्थापन लिखना पड़ेगा? ये वाला विस्थापन लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है, तो वो निकालने के लिए देखो ये 37 डिग्री का कोण है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, चलो सूत्र में मान रख देते हैं सीधा ही। तो WG यानी कि गुरुत्वीय बल यानी भार द्वारा जो किया गया कार्य वो निकाल रहे हैं। तो वो निकालने के लिए यहाँ पे देखो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? बल कितना लग रहा है नीचे? 20 न्यूटन, तो 20 गुणा में यहाँ पे विस्थापन कितना हो रहा है? देखो, विस्थापन हमारे पास हो रहा है 5 मीटर, तो 5 मीटर। और विस्थापन और बल दोनों के मध्य का कोण कितना है? तो देखो, बल तो नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो दोनों के मध्य का कोण क्या आया? दोनों के मध्य का अगर हम कोण देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये कोण हमें पता है 37 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, तो ये कोण 53 डिग्री हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का मध्य का कोण जो है वो कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। तो यहाँ पे कोस 53 डिग्री लिखा जाएगा। तो कोस 53 डिग्री का जो मान है ना वो किसके बराबर होता है? 3/5। तो 20 गुणा 5 गुणा में आ जाएगा 3/5, 5 से 5 विभाजित हो गया। ठीक है, तो 20 यहाँ कितना होता है? 60, तो ये 60 जूल आ गया इसका मान। फिर देखो सी भाग में आते हैं। सी भाग में उसने बोला है वस्तु पर लग रहे घर्षण बल द्वारा। तो वस्तु का देखो, यहाँ पे वस्तु पर एक घर्षण बल लगेगा, तो वो घर्षण बल जो है वो किसके बराबर आएगा? यहाँ से देखना, अगर हमें घर्षण बल निकालना है तो पहले इस पर अभिलंबीय बल निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखो अभिलंबीय बल किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, ये कोण भी 37 डिग्री का हुआ, तो इस तरफ mg का घटक लेंगे यानी 20 कोस 37 डिग्री, ये आएगा इसका मान 20 कोस 37 डिग्री का जो मान है ना वो कितना होता है, कोस 37 डिग्री का मान 4/5 होता है। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी 4 गुणा 4 16 न्यूटन। ये हमारे पास किसका मान आ गया, जो अभिलंबीय बल लग रहा है। ठीक है, तो अब अगर घर्षण बल निकालेंगे, पहले तो घर्षण बल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसको छोटा f बोल दिया घर्षण बल को, वो किसके बराबर आएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से देखो ये जो विस्थापन हो रहा है और अभिलंबीय बल है, इन दोनों के बीच जो कोण है 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर जो अभिलंबीय बल का कार्य आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे देखो ये मान निकालने से पहले हम क्या करते हैं, अभिलंबीय बल का जो कार्य है वो 0 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों के बीच कोण 90 डिग्री है, विस्थापन और अभिलंबीय बल के बीच। तो अब देखो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में जानते हैं, तो वो लिख लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि समस्त कार्यों के द्वारा जो समस्त कार्य हैं उनका अगर हम योग कर देते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आता है। ठीक है, तो अब देखो जितने भी कार्य हैं, एक तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य, एक हमारा अभिलंबीय बल के द्वारा किया गया कार्य और एक घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, उसके अलावा देखो और क्या था, यहाँ पर लगाया गया बल 20 न्यूटन था, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो इन सभी का योग कर लेंगे, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर आएगा। तो देखो 1 सेकेंड बाद की बात कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड बाद जो वेग है वो क्या हो जाएगा, v बराबर में u प्लस में at होता है ना, तो u यानी कि प्रारंभिक वेग तो 0 है, प्लस में a यानी कि त्वरण कितना लग रहा है, त्वरण यहाँ पे देखो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो 10 गुणा में 1 सेकेंड बाद, तो 1 सेकेंड बाद जो वेग है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अंतिम गतिज ऊर्जा क्या आ गई, 1/2 गुणा में हमारे पास जो कण का वेग है वो है 2 kg। ठीक है, यानी वस्तु का वेग 2 kg है ना, तो 2 ये तो बाहर आ गया। फिर यहाँ पर देखो जो आखिरी हमारे पास वेग है वो 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा ये तो होती है आधा गुणा में mv स्क्वायर, तो 100 आ गया, माइनस में प्रारंभिक जो वेग है वो तो 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब देखो wg का मान रख लेते हैं, कितना है 60 जूल, 60 जूल प्लस में जो हमारे पास अभिलंबीय बल द्वारा किया गया कार्य वो 0 आएगा, प्लस में जो हमारे पास घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, और जो हमारे पास 20 न्यूटन का समानांतर बल है उसके द्वारा किया गया कार्य 100 जूल है। ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो 2 से 2 विभाजित हो गया, तो ये 100 के बराबर आएगा, यानी अगर यहाँ से WF का मान निकालेंगे तो 100 यहाँ पे जूल आएगा ना। ठीक है, तो 100 जूल माइनस में 160 जूल ये हो जाएगा, तो जो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य है वो माइनस का 60 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया किस भाग का, सी भाग का उत्तर ये आ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।